रुड़की के धनौरी चौकी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। दोनों पक्षों में किसी ने दर्ज नहीं कराई एफआईआर। कानपुर के कल्याणपुर कोतवाली के आवास विकास के पास एक नशेबाज युवक 20 फुट गहरे नाले में जा गिरा। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के जसपुर से विधायक आदेश चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अफसरों को गाली देते नजर आ रहे हैं। कौन सा नियम है? दिखाओ मुझे कौन सा नियम है ऐसा। स्वास्थ्य विभाग एक मोहल्ले को सील कर कंटेनमेंट जोन बना रहा था। इसी दौरान मोहल्ले वालों ने हंगामा शुरू कर दिया और विधायक जी को बुला लिया। फिर क्या, विधायक ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। कौन सा नियम है? दिखाओ मुझे कौन सा नियम है ऐसा। कानपुर में बारिश का कहर, 2 मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिरा। मलबे में दबी दिव्यांग महिला। स्थानीय लोगों ने मलबे से निकालकर कराया अस्पताल में भर्ती। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के छोटे जुगियाना इलाके में गिरा मकान। बीएचयू सुपर स्पेशलिटी से कूदा कोरोना मरीज। 4थी मंजिल से कूदकर कोरोना मरीज की हुई मौत। बाबतपुर का रहने वाला था 21 साल का युवक। बीएचयू प्रशासन बता रहा मानसिक विक्षिप्त। वाराणसी में आइसोलेशन वार्ड से भागा कोरोना मरीज। बीएचयू सुपर स्पेशलिटी से फरार हुआ कोरोना मरीज। लंका पुलिस ने दर्ज किया मामला। बीएचयू में 15 दिन के भीतर दूसरा कोरोना मरीज भागने से हड़कंप। 9 अगस्त को भी बिहार का रहने वाला मरीज हुआ था फरार। बीएचयू की सुरक्षा सवालों के घेरे में। जौनपुर के फिरोजपुर गांव में ट्रिपल मर्डर के मामले में कार्रवाई। थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। एसपी अशोक कुमार ने की निलंबन की कार्रवाई। जमीनी विवाद में की गई थी 3 लोग की हत्या। गोरखपुर में महुआ के एक पेड़ को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मां और बेटे को लाठी डंडे और लोहे की रॉड से इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। गोरखपुर के पोखरी गांव में रिश्तेदारों ने ही दूसरे भाई के परिवार पर हमला बोला। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के पीछे संपत्ति का भी विवाद बताया जा रहा है। गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात। इटावा में लूट की योजना बनाते हाईवे पर 6 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 5 और बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 19 अगस्त को व्यापारी से लूट में शामिल था गैंग। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं 6 बदमाशों के पकड़े जाने पर एसपी ने इसे बड़ी कामयाबी माना। यूपी में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5423 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 59 कोरोना पेशेंट की मौत। अब तक 2926 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 1,87,781 लोग महामारी की चपेट में। 49,242 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। लखनऊ में 24 घंटे में 712 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले। 24 घंटे में 10 कोरोना मरीज की हुई मौत। राजधानी में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 286। अब तक 21,845 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। रामपुर में आजम खान के करीबी नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान की घर की कुर्की की कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमों में वांछित चल रहा है। कोर्ट से तलब करने पर भी लगातार गैर हाजिर होने के बाद ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद प्रशासन पुलिस बल के साथ घर पहुंचा और कुर्की की गई। मेरठ के गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो मामले में बड़ी कार्रवाई। पेशी के दौरान होटल से भागने के मामले में एक्शन। 5 पुलिसकर्मियों को किया गया बर्खास्त। मेरठ में फर्जी एनसीईआरटी किताबों के मामले में गिरफ्तारी। पुलिस ने मैनेजर और सुपरवाइजर को किया गिरफ्तार। अब तक 4 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। मुख्य आरोपी फरार। एसटीएफ ने करोड़ों की फर्जी किताबें पकड़ी थी। इटावा में जहां पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, दरअसल युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई है, लेकिन पुलिस ने सिर्फ मामूली छेड़छाड़ की घटनाओं में मामला दर्ज कर गैंगरेप जैसी गंभीर कृत्य को रफा दफा कर दिया। घटना को अंजाम देने वाला भाजपा पिछड़ा वर्ग का जिला महामंत्री बताया जा रहा है, जिसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस दबाव में है। इधर पीड़िता ने रो रो कर मीडिया के सामने गुहार लगाई है। हालांकि मीडिया के दबाव में कल तक छिड़कानी की घटना बताने वाले इटावा पुलिस ने दोबारा लड़की को थाने बुलाकर बयान दर्ज किए हैं। एसपी क्राइम ने जांच कर बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिमलाना गांव के जंगल में आसिफ नाम के एक युवक की गोलियों से भूनकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई।
हत्यारोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद मृतक के परिजनों को बकायदा फोन कर हत्या की जानकारी भी दी और मौके से फरार हो गए। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिमलाना गांव के जंगल में आसिफ नाम के एक युवक की गोलियों से भूनकर बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद मृतक के परिजनों को बकायदा फोन कर हत्या की जानकारी भी दी और मौके से फरार हो गए। बागपत के थाना सिंघावली अहिर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश शान मोहम्मद के पास से पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। ये बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है और थाने की टॉप 10 सूची में शामिल है, जिस पर पहले से 16 मुकदमे भी दर्ज हैं। लखनऊ के पारा इलाके में 12 साल की बच्ची की हत्या। शनिवार सुबह 9 बजे से गायब थी मासूम। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर मिली लाश। प्रयागराज में 2 सगे भाइयों की खून से सनी लाश मिलने से हड़कंप। छोटे भाई का शव रेलवे ट्रैक पर तो बड़े भाई का शव खेत में मिला। दोनों भाइयों के शरीर पर चोट के निशान। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा। 14 अगस्त को खेत में पेड़ से लटकी मिली थी युवक की लाश। प्रेम प्रसंग के चक्कर में आरोपी ने दोस्त के साथ मिलकर की हत्या। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पहले युवक को कीटनाशक दवाई पिलाई, उसके बाद उसका गला घोंटा। मृतक आरोपी की बहन से प्यार करता था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग के निकट NH-58 कोंडियाला पर पहाड़ गिरने की तस्वीरें हैं। किस तरह एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ जाता है। ये संयोग ही था, जब पहाड़ गिरा तो उस सड़क से कोई गाड़ी या लोग नहीं गुजर रहे थे, नहीं तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इस पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ जाने के कारण मार्ग बंद करना पड़ा। वैसे पहाड़ी इलाकों में पहाड़ टूटकर गिरने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। ऐसे में सावधानी एकमात्र उपाय है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण घाघरा नदी ने जिले में एक बार फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। उफनाई नदी का पानी गाँव में घुस गया है। लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया है। बाढ़ पीड़ित एक तरफ पानी की मार झेल रहे हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की सहायता का दावा कर रहा है, लेकिन ग्रामीण इसे महज एक दिखावा बता रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ नाम मात्र की राहत सामग्री दे रहे हैं। हमीरपुर में बेतवा और यमुना में लगातार जल स्तर बढ़ने से लोगों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बीते दिन अब तक लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी माता टीला बांध से छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से बेतवा नदी में एकाएक बढ़ रहे जल स्तर बढ़ने से लोगों में फिर से एक खौफ पैदा कर दिया है। फिलहाल प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक इलाके में कई गांव ऐसे हैं जो रामगंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के लिए चारा लाने में परेशानी हो रही है। लोगों को बाढ़ के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पानी भर जाने से धान की फसल भी खराब हो रही है। रामगंगा नदी के किनारे वाले गांव में कुछ ग्रामीणों ने अपने घर रामगंगा का जलस्तर बढ़ते ही खाली कर दिए हैं और ऊंचे स्थानों पर प्लास्टिक डालकर अपने रहने का इंतजाम भी कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से कुछ ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने की फसल, धान की फसल और दूसरी फसल रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बर्बाद हो गई है। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पागलनाला, छिलका क्षेत्रपाल में आया मलबा। बारिश के चलते हाईवे खोलने में हो रही दिक्कत। ऑल वेदर रोड के काम और बारिश से आ रहा मलबा। हाईवे बंद होने से चारधाम यात्रियों को परेशानी। जिले में 27 लिंक रोड बंद होने से बढ़ी मुश्किलें। बागेश्वर में तेज बारिश के बाद जिले के करीब आधा दर्जन से अधिक लिंक रोड बंद। गरुड़, कपकोट और बागेश्वर ब्लॉक की करीब 17 ग्रामीण सड़कें प्रभावित। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने दी जानकारी। कर्णप्रयाग में फिर छाए काले बादल। बीती रात को भी हुई झमाझम बारिश। लगातार बारिश से तापमान में आई गिरावट।
रामनगर में बारिश न होने की वजह से नेशनल हाईवे 309 खुल तो गया है, लेकिन धनगढ़ी नाले में ज्यादा पानी आने से हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया, जहां से गाड़ियों के निकलने में काफी परेशानी हो रही। ये स्थिति कमोबेश सभी जगह बनी हुई है। तेज बारिश ने रामपुर जिले की नदियों में उफान ला दिया है। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 36 चौकियों का निर्माण किया गया। तटबंध की सुरक्षा में कर्मचारी भी तैनात हैं। रामनगर बैराज से छोड़े जा रहे पानी से ग्रामीणों में खौफ। यूपी में बारिश से उफान पर नदियां। गोंडा में बाढ़ के हालात से खौफजदा लोग। कर्नलगंज तहसील के आधा दर्जन मजरे बाढ़ की चपेट में। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर नीचे। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में 2 सगे भाई नदी में डूबे। मछली पकड़ने गए थे दोनों भाई, अभी तक नहीं लगा दोनों का कोई सुराग। पुलिस और दमकल की टीम बचाव कार्य में जुटी। पिथौरागढ़ के तहसील मुंशियारी में एक महिला और उसका पति चट्टान के नीचे दबने से घायल हो गए, जिनको आईटीबीपी के सहयोग से 6 दिन बाद मुंशियारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद नगर निगम के अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तभी तो शहर के खुले मैनहोल अब तक बंद नहीं कराया गया है। वो भी तब जब कुछ दिनों पहले ही मैनहोल में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई थी। आज भी एक रेहड़ी वाला गड्ढे में गिर गया। दरअसल बोध आश्रम चौराहे से लेकर कोटला चौराहे तक ओवरब्रिज के नीचे कुछ दूरी पर 12 सीवर टैंक बने हुए हैं, जिनके ऊपर ना तो कोई ढक्कन लगा है और न ही जाल, जिससे इसमें कोई गिरने से बच सके। कानपुर में कूड़े के ढेर में तेज धमाके में एक बेजुबान जानवर की मौत। नजदीक से गुजर रहा एक बच्चा भी घायल बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। धमाके से आसपास खड़ी गाड़ियों के टूटे शीशे। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बगाही का मामला। हमीरपुर के राठ इलाके में एक शख्स ने अपने खेत में अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में राठ CHC ले गए, जहां डॉक्टर न होने की वजह से सही इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 रुपए का वांछित अपराधी मुकेश गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा और बिना नंबर की बाइक बरामद। सोनभद्र में एक बार फिर से मानवता हुई तारता। सरकार की योजनाओं को शर्मसार करने वाली घटना तब सामने आई जब एक महिला ने बीच सड़क पर ही नवजात को जन्म दे दिया। महिला के परिजनों का आरोप है कि बार-बार 102 और 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन घंटों बाद भी कोई नहीं पहुंचा, जिसके कारण मजबूरी में महिला को मोटरसाइकिल से बभनी अस्पताल लेकर जा रहे थे। प्रसूता को पीड़ा होने पर गर्भवती को परिजनों ने सड़क पर ही डिलीवरी कराना पड़ा। देहरादून में हुई भाजपा कोर कमेटी की बड़ी बैठक। 2022 चुनाव और सरकार में खाली पड़े 3 पदों पर हुआ मंथन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के कई पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। देहरादून में भाजपा कोर कमेटी की हुई बड़ी बैठक। कोर कमेटी की बैठक में 2 बहुत बड़े फैसले। जल्द होगा त्रिवेंद्र कैबिनेट का विस्तार। 3 मंत्रिमंडल पदों पर जल्द होगा फैसला। अधिकारियों की मनमानी पर भी कमेटी गठित। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2020 की आई नई शिक्षा नीति को लेकर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही डॉक्टर निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति गांव से ग्लोबल तक होगी। नई नीति पर देश एकजुट। उत्तराखंड अधिकारियों के खिलाफ बिशन सिंह चुफाल ने खोला मोर्चा। डेडीहाट से भाजपा विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल, अधिकारियों की कार्यशैली से हैं नाराज। कहा उत्तराखंड के अधिकारी नहीं मान रहे बात। बिशन सिंह चुफाल के मुताबिक लिखित शिकायत सीएम को दी गई, कुछ नहीं हुआ। अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया। जनता को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। देहरादून में भाजपा कोर कमेटी की हुई बड़ी बैठक। भाजपा के 4 विधायक देहरादून में तलब। अनुशासनहीनता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के सामने देनी होगी हाजिरी। सोमवार को होगी देहरादून में पेशी। बसपा के बड़े नेता ने की सीएम योगी से मुलाकात। रामवीर उपाध्याय के भाजपा में जाने के कयास तेज। मुख्यमंत्री योगी और रामवीर की मुलाकात के बाद हलचल हुई तेज। आगरा में बिजली कंपनी से महीनेदारी का मामला। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर गाज गिरने के बाद मामले में आया नया मोड़। जिला कांग्रेस कमेटी सदस्य ने खुद को बताया दोषी। शाहिद अहमद ने कहा 20,000 रुपए एडवांस लिए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति प्रेम फिर सामने आया। ऐसा ही एक वीडियो पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जहां वो राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करने के साथ ही उन्होंने एक कविता भी लिखी। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि मोर प्रधानमंत्री आवास पर ही रहता है और कई बार पीएम मोदी के बाग में दिखाई दे चुका है। मथुरा के गोवर्धन थाना इलाके के नीम गांव में जर्जर हालात में खड़ा यात्री स्टैंड भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबने से एक शख्स की जहां मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। इधर लोगों ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और रोड जाम करने की कोशिश की। मसूरी के हाथीपांव मार्ग पर नाग मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से मसूरी सिविल अस्पताल ले जाया गया। कोटद्वार में सतपुली के पास नेशनल हाईवे 534 पर एक कार ने स्कूटी सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी सवार युवक और कार दोनों 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस टीम और एनडीआरएफ के जवानों ने दोनों को चमोल सैंड अस्पताल में भर्ती करवाया।